हम सभी को मालूम है कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनावी चंदे के लिए पार्टियां अब इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इसके बाद सवाल उठा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो क्या, अब कैसे मिलेगा राजनीतिक दलों को चंदा। तो आपको बता दें, जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों के पास चंदा लेने के और भी तमाम जरिए थे, जैसे बैंक चेक, डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम आदि आदि। 2 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा मांगते थे। हालांकि बाद में बैंक चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से पार्टियों को चंदा दिया जाने लगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसमें बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां राजनीतिक दलों को सैकड़ों करोड़ तक डोनेट करते हैं। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक किए जाने पर यह बात सामने आई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले डोनेशन का 90% हिस्सा कॉर्पोरेट डोनेशन से आता है। हालांकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए तब ये कहा गया था कि चंदा देने वाले और लेने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वालों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर भी शामिल थी। एडीआर का दावा है कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 16,492 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। चुनाव आयोग में दाखिल ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 23 के मुताबिक बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, जबकि उसकी कुल कमाई 2,360 करोड़ रुपए रही। यानी बीजेपी की कुल कमाई में 40% हिस्सा तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ही रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चिंता की सबसे बड़ी बात ये थी कि रूलिंग पार्टी को इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है और वो इसका अनुचित फायदा भी उठाती है। एडीआर की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271 करोड़ रुपए का चंदा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा उसे लोकसभा चुनावों के दौरान मिला। 2019-20 के दौरान बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2,555 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि साल दर साल चुनाव महंगे होते जा रहे हैं और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 5,500 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला था, जिसमें से इन पार्टियों ने चुनाव के दौरान सिर्फ 2,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था। 2019 में बीजेपी को 4,057 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जिसमें से उसने 1,142 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए, जबकि कांग्रेस को 1,167 करोड़ का फंड मिला, जिसमें से उसने 626 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।